हैप्पी दिवाली सबको। और हैप्पी दिवाली मैंने इसलिए कहना है क्योंकि सिर्फ उसकी वजह ये है कि बहुत सारे ये वो फेस्टिवल्स होते हैं जो इंसानों को उनके सॉफ्ट कल्चर को फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स जो है साइंटिफिकली प्रूवन है, एक अच्छी चीज है। अब बात ये आती है कि चलो उस पर अभी जाने से पहले मैं आपको कुछ हैप्पी हैप्पी खबरें दिखा दूं कि पाकिस्तान की हुकूमत ने हिंदुओं के लिए 4 नवंबर को हॉलिडे डिक्लेयर कर दी, जो कि एक अच्छा अमल है। आई अप्रिशिएट दैट, क्रेडिट वेयर इट्स ड्यू, यू नो, ये एक अच्छी बात है। लेकिन वो और बात है, कंफ्यूज मुल्क है, ये उधर समझता है उधर हम बात करेंगे तो वो सही हो जाएगा, इधर बात करेंगे तो ये सही हो जाएगा, जस्ट थिंक दैट एनीवे। तो श्री मदारी जो हमारी ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी कहा, विशिंग ऑल आवर हिंदू कम्युनिटी अ हैप्पी दिवाली, मे द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स ब्रिंग यू जॉय एंड फुलफिलमेंट। इसी तरह इमरान खान ने भी कहा, विशिंग ऑल आवर हिंदू कम्युनिटी अ हैप्पी दिवाली। असमा शराजी ने कहा, हैप्पी दिवाली टू ऑल हु आर सेलिब्रेटिंग। उसके पीछे सारे यूथिया पड़ गए क्योंकि रिसेंटली उसने नवाज शरीफ के हक में कुछ लिखा था, और नहीं, उसने हमारी फर्स्ट लेडी को कहा था जादू टोना। तो लेकिन हैविंग सेड दैट, एक और बड़ी अच्छी आई ट्वीट बाबर आजम की तरफ से। बाबर आजम ने, टू दोज सेलिब्रेटिंग हैप्पी दिवाली, विश यू इनफ लाइट, पीस एंड लव। और उसने भी बेचारे ने ना बड़ा केयरफुल होकर लिखा है, टू दोज सेलिब्रेटिंग, यानी जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उन्हीं को। सबको अगर मैंने कह दिया तो मुझे मेरे पीछे मौलवी पड़ जाएंगे कि है तूने मुसलमानों को भी हैप्पी दिवाली कह दी। सो ये बड़ा केयरफुली बेचारे ने, ऑब्वियसली वो खुद तो सीधे साधे ही हैं, अभी ही इज अ यंग मैन, तो इन्होंने बड़ा सोच समझ के लिखा। तो ये वो चीजें विच मैटर्स। और नीचे देखें बड़े अच्छे कमेंट्स आए, सारे हिंदूज जो थे बड़े खुश थे। बेस्ट ऑफ लक फॉर सेमीफाइनल्स, ये तो अपनी मरियम बाजी हैं। थैंक यू, सेम टू यू जनाब, लव फ्रॉम इंडिया, लॉट्स ऑफ लव फ्रॉम इंडिया, माशाल्लाह लुकिंग हैंडसम। ये तो हैंडसम में आ जाते हैं। विशाल कह रहे हैं, लव यू भैया, लव फ्रॉम इंडिया। कुछ मैंने कमेंट्स देखे, उसमें बहुत सारे लोग खुश थे, वो कहते हैं हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे आपसे। तो ये वो अच्छे चीजें, अच्छे जेस्चर्स हैं जो लोगों को देने चाहिए। सो एनीवे, अब आते हैं थोड़ा क्रिटिसिज्म की तरफ। हाँ, दुनिया को भी तो हमने छेड़ना ना थोड़ा सा। हैप्पी दिवाली ऑल हिंदूज, हैप्पी दिवाली। और मैं यही कहूंगा कि जितने भी फेस्टिवल्स हैं, रिचुअल्स की जो इंपॉर्टेंस है, उनको हम 21वीं सदी में रहते हैं, तो हम 21वीं सदी के 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं, हम इग्नोर नहीं कर सकते। 20th सेंचुरी में लोग एसी चलाते थे, दबा के उन्होंने फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस 21वीं सदी में आ रहे हैं, मिड में आएंगे, और हमारे ऊपर भी शायद ना, हमारे पोतों के ऊपर आएंगे। न्यूयॉर्क पानी के नीचे चला जाएगा, मुंबई पानी के नीचे चला जाएगा, कराची पानी के नीचे चला जाएगा। हम तो मरमरा जाएंगे, लेकिन हमारे जो बच्चे होंगे, पढ़ बच्चे होंगे, ये उनके लिए तो ये हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये है एनवायरनमेंट का चैलेंज इन 21st सेंचुरी। अब आप यूज करना चाहते हैं अपनी पूर्वज की एग्जांपल्स जो बड़े सैकड़ों सालों से चलती चली आ रही हैं, आप कह रहे हैं भाई आई वांट टू कीप डूइंग। अगेन, रिचुअल्स आर इंपॉर्टेंट, लेकिन उसकी एक वैल्यू है कि क्या हम उन रिचुअल्स को इवॉल्व कर सकते हैं। हम इवॉल्व क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान में जब मैं बड़ा हो रहा था 90s में, हम बसंत का एक त्योहार होता था, बड़ा मजा आता था। मैं बड़ी गुड़िया उड़ा गया बोकाटा, वो फरिया परवेज का गाना हुआ था कि दिल हुआ बोकाटा, वो भी तभी मशहूर हुआ था। छतों पे चढ़ के डेक लगा के ठका ठक गुड्डे, हाथ कट जाने, डोरे पेल जाना काम। डेढ़ तावा गुड्डा मेरा फेवरेट होता था। कनिया पा, तनावा पा, कनी कनी देखे आ। मुझे याद है, मेरे कजन एक दफा, मुझे जब मैं पहले बच्चा था ना, मुझे वो कजन आया मेरा, वो भी मेरे से 2-3 साल बड़ा था, वो कहता कनी दे। मैं नीचे चला गया, मैं कन्नी क्या चीज है, कन्नी कहाँ से लाके दूं? कन्नी है क्या? वो अभी इतनी देर में तनाव में डाल रहा था, वो कह रहा था कन्नी देना तुम। मैं ऊपर आया, मैंने कहा मुझे कन्नी मिल नहीं रही, कहता है ये है कन्नी, जाके उधर जाके खड़े होकर कन्नी इसको कहते हैं। एनीवे, तो वो त्योहार था जो कि उससे बड़ा खूबसूरत लगता था। लाहौर बड़े लोग आते थे, इंडिया से भी लोग आते थे बसंत मनाने। फिर उसको इसलिए बंद कर दिया गया। बड़ा अच्छा त्योहार था, इकोनॉमी को फायदा होता था, लोकल इकोनॉमी। खैर वो कहते थे बिजली को भी नुकसान होता था, तारे दूर लोग लगाते थे तंदी पा के। तो उसमें लोग, बच्चे गिरते थे, छतों से गिरते थे, गलों पे डोर फिर जाती थी लोगों के, तो उससे जान को नुकसान होता था, बैन कर दिया। वो त्योहार चला गया, उसको मुझे तकलीफ थी। बट हैविंग सेड दैट,
अगर वो त्योहार हम तब उड़ा रहे होते, आज से 200 साल पहले कर रहे थे, जब गाड़ियां नहीं चलती थी, इतनी ट्रैफिक नहीं होती थी, तो लोगों की गलियां नहीं फिरनी। मुझे याद है लड़कों की मोटरसाइकिलों पे बेचारों की गर्दनें कट जाती थी और वो नीचे गिर जाते थे। सो बिकॉज ऑफ द चैलेंज ऑफ द मॉडर्न टाइम हैड टू लेट इट गो। तो अब आते हैं आपके पोल्यूशन की तरफ। विराट कोहली ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी थी, सारे टुन्नी पीछे पड़ गए। आमिर खान ने स्टेटमेंट दी, सारे टुन्नी पीछे पड़ गए। तो सिर्फ पॉइंट ये है कि इफ यू कैन, आप ऐसे पटाखे भी आ रहे हैं जो कि इन्वायरमेंटली फ्रेंडली हैं, आप उनको यूज करें, फायर क्रैकर्स आ रहे हैं। लेकिन सारे तो लोग उस तरह के ना, वो चिड़ वो दीवार के साथ ना, तो चिड़ के वो हाथ पे भी लग, उंगली पे भी लग जाता था। तो वो सारे काम आप करते हैं, वो करें। इसमें हम क्या बात कह सकते हैं, हम आपको अवेयरनेस दे रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके उड़ा दिया। अब देखो आप, अब ये देखो, ये हमें बड़ा कहते हैं जी, सात गुरु को मानो जी, सॉरी, वो हमारा एक सादुल्ला है ना, उसका नाम गालिब ने रख दिया पादुल्ला। तो उसी तरह ये सात गुरु जो है, इनको किसी ने कह दिया पाद गुरु, तो मेरे जहन में जब भी मैं सात गुरु कहता हूँ मेरे जहन में अब उनकी बोंगी क्या करें। सात गुरु साहब क्या कह रहे हैं? A concern about air pollution is not a reason to prevent kids from experiencing the joy of firecrackers. As your sacrifice for them, walk to your office for 3 days. Let them have the fun of bursting crackers. चलो, इसकी एग्जाम्पल जो उन्होंने दी है ना, और लोगों बड़ा मैंने देखा, सुन्नी टुन्नी टुन्नी जो है हमें कह रहे थे, ओ एसी चलाना बंद कर दो। वैसे मेरे घर में वो सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, सो यू नो आई यूज रिन्यूएबल एनर्जी। आई टोटली गेट इट, ये हर बंदे के पास नहीं है, आई गेट इट। तो इसीलिए जो लोग कर सकते हैं, एवरीवन हैज टू प्ले अ पार्ट। आप पेट्रोल कम करना शुरू कर दें, मेरे पास जब थोड़े से भी पैसे आएंगे मैं इलेक्ट्रिक कार भी लूंगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये आप एक जेस्चर्स के तौर पे आप ये काम करने की, एवरीवन हैज टू प्ले हिज ओन रोल। अब ऑफिस जाना, ऑफिस अगर आपने जाना बंद कर दिया, तो आप अपने बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे? वो तो एक नेसेसरी रिक्वायरमेंट है, और उसको मिनिमाइज करने की कोशिश की जा रही है। पॉइंट यहां पे ये रखा जा रहा है कि यहां पर आप इसको इस्तेमाल किए बगैर, या एक ऐसे पॉइंट की तरफ जाना, आप बंद, एक अर्थ आवर डे मनाया जाता है, उसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, 1 घंटे के लिए बंद हो जाती है, सारे लोग मनाते हैं। इंडिया में भी शायद होता होगा। तो लोग वो जेस्चर है कि हमने 1 घंटे की भी कुर्बानी दी है, हमने दी है बिकॉज वी रिकग्नाइज कि ये हम, वी हैव टू गो टू अ बेटर फ्यूचर। ये क्यों पूरी क्लाइमेट की बुराइयां वो चल रही हैं, इतनी इकोनॉमियां, और ऑस्ट्रेलिया सबसे माठा है उसमें, और ये इतने कंट्रीज रेजिस्ट कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ डिफिकल्ट डिसीजन टू मेक। ये एक मुश्किल चीज है, ये आसान चीज नहीं है। इंसान आदत का पुतला होता है, इंसान अपनी आदतों पे रहता है, वो बदलना नहीं चाहता। तो बदलना मैं भी नहीं चाहता, लेकिन हम बदलना, हमें हालात, 21वीं सदी के चैलेंजेस हमें बदलने पे मजबूर करते हैं। तो इसलिए हम बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और ये आपको एक मैसेज दिया जा रहा है। अगर आज आप लेट्स जैसे 1 लाख टन के फायर क्रैकर्स फाड़ते हैं, अगले साल आप 90,000 टन करें, उससे अगले साल 80,000 टन करें, 7, तो ये कम होता जाए। दैट इज द पॉइंट बिहाइंड इट। मुझे याद है जब ये बसंत की मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बसंत में लोग फिर भी उड़ाते थे गुड़िया, और फिर उनको पकड़े पुलिस आके छितर छितर मारती होती थी। तो ये सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती हैं। ये एक अवेयरनेस का एक मैसेज है। आप अगर ये कहना चाह रहे हैं, जो अब जैसे वो पंडित आया था हमारे पास पिछले हफ्ते, वो कहा था भाई हम दूध को शिव लिंग के ऊपर बहा देते हैं, सो व्हाट योर प्रॉब्लम। मैं 1 किलो दूध एक गरीब बच्चे को भी जाके पिला दूंगा, तो मुझे ये वाला दूध जो है जाया कर लेने दो। आई गेट इट कि आपको इससे एक सेटिस्फेक्शन मिलती है, जो कि एक टोटली इरेशनल क्लेम है। तो हम आपको ये कह रहे हैं, अगर आपने 1 लाख बच्चों को दूध पिला दिया है, लेकिन आपने 1 लाख लीटर दूध जाया भी कर दिया, तो वो जाया तो नाली में बहा है ना। सो यू हैव टू गेट रिड ऑफ दैट, और आप उसको आहिस्ता आहिस्ता कम करें। जो पुरानी प्रैक्टिसेस हैं, अब रिचुअल जरूरी है, आई गेट दैट। आपके रिचुअल्स क्यों नहीं इवॉल्व हो सकते? आपकी बाकी चीजें इवॉल्व हो रही हैं बदलते वक्त के साथ, तो आपके रिचुअल्स क्यों नहीं इवॉल्व हो सकते? आपने दिवाली करनी है, वो ऐसे भी आ सकते हैं कि कुछ और तरीके भी फायर क्रैकर्स के निकलना शुरू हो जाए, एंड आई गेट दैट। जब वो आएंगे, मे बी यू विल बी, आप शायद उसको अपनाएंगे, लेकिन इसकी आदतें डालनी पड़ती हैं। सो ये
सतगुरु साहब ने बड़ी फ़िज़ूल सी बात की। इन्होंने कहा कि आप सैक्रिफाइस दें, ऑफ़िस 3 दिन के लिए पैदल जाएँ। अगेन इट्स अ गुड जेस्चर, ये गुड जेस्चर है। एंड आई ये बात ठीक है, यू शुड शो कि बच्चों देखो, मैं भी एनवायरनमेंट के ऊपर एक रोल प्ले कर रहा हूँ। तो आप उसको ये बताएं कि बच्चों तुमने भी ऐसे करना है, तुमने 1000 रुपए के फायर क्रैकर्स नहीं फोड़ने, तुमने 500 रुपए के फोड़ने हैं, क्योंकि आप थोड़ा सा कम इसको करेंगे, सेक्रीफाइस देंगे, तो हमारे एनवायरनमेंट को फायदा होगा। सो ये पॉइंट्स है, लेकिन ये क्योंकि ट्रेडिशनलिस्ट लोग होते हैं, रिलीजियस लोग होते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड देम। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।